आज दिनांक 26 जुलाई 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है कि स्पर्म किस प्रकार का है, ओवम कैसा है, स्पर्म के पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्म की। तो स्पर्म्स जो हैं वो मनुष्यों में बनते हैं। ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं उसमें नर भाग उनका, ये नर है, ठीक, उनमें बनते हैं, यानी मेल के अंदर स्पर्म बनेगा। कहाँ बनेगा? तो ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ठीक है, टेस्टिस में सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके अंदर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म क्या है? एक हैप्लॉइड कोशिका है। ठीक है, हैप्लॉइड कोशिका क्या होती है बच्चों? हैप्लॉइड कोशिका में गुणसूत्र आदि होते हैं, यानी कि समस्त शरीर में, पूरे शरीर के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है और एक जायगोट से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। पूरी जो बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है। लेकिन सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स के अंदर जब स्पर्म्स बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया के भीतर, तो स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक जो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर की एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके अंदर जो बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोशिका मियोसिस के द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है और हर एक जो कोशिका है वो हैप्लॉइड होती है और स्पर्म बनाती है। ये किस में होता है? नर में होता है। एक खास बात और भी है कि इसको उत्प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारा एक जो गोनट्स हैं, ग्रंथि है, उनसे स्रावित होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा अटैच रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो स्पर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं स्पर्म की। तो स्पर्म के कितने भाग होते हैं? स्पर्म के बच्चों 3 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला भाग होता है हेड, फिर होता है मिडिल पोर्शन, फिर होता है उसकी टेल। तो देखिए हेड जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस हेड में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, उस न्यूक्लियस के ऊपर एक एक्रोसोम होता है। ये जो न्यूक्लियस है यही न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, मतलब इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं। मतलब मान लीजिए किसी कोशिका में, ऐसे मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। और एक शुक्राणु में कितने होंगे? तो उसके आधे कर लीजिए कितने होंगे? 23, यानी कि 23 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो 23 गुणसूत्र इसके अंदर होते हैं। तो ये 23 गुणसूत्र वाली एक जो कला है, ये केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। उसके ऊपर एक एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडीज़ का बना होता है और ये फ्यूज़न में हेल्प करता है। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। उसके नीचे सेंट्रियोल होता है। ठीक है, और उसके नीचे का पोर्शन है उसको हम लोग नेक भी कहते हैं, मिडिल पोर्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी, सर ये माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ क्या फ़र्क है? देखिए, स्पर्म्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब होता है चलायमान होते हैं, चलने वाले होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करते हैं। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो इनको एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। हमने आपको पहले भी बताया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल है तो यहाँ एनर्जी बन रही होगी। ठीक है, तो इस एनर्जी के द्वारा जो है जो हमारा जो स्पर्म है वो मूव करता है। उसके पीछे का भाग होता है टेल। जितने भी जो इसमें जो है फ्लूइड है, ये टेल का काम करता है। ठीक है, और ये टेल ही क्या करती है? ये चारों ओर से जो है ओवम को कवर कर लेती है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा स्पर्म का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। स्पर्म फिर मैं कहूँगा ये हैप्लॉइड है, बाद में याद रखिएगा, क्योंकि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में बहुत अंतर होता है। डिप्लॉइड में डबल यानी कि पूरी सेल्स यानी 46 हैं। देखिए जोड़े में होते हैं गुणसूत्र, आधे माता से आधे पिता से मिल के जाइगोट बनेगा और बनने के बाद डिप्लॉइड सेल बनेंगी। अब उन सेल से क्या होता है? ऑर्गन विकसित होंगे।
तो इसमें टेस्टिस विकसित हुए। टेस्टिस से क्या हुआ, सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स उसमें भी साथ में अटैच रहती हैं। सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स को कमांड देने वाला कौन है, वो टेस्टिस है, ठीक है। और सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स में जो है वो स्पर्मेटोगोनिया यानी जो होते हैं उसमें स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा स्पर्म का निर्माण। अब बात आती है ओवम की। तो ओवम कहाँ होते हैं, ओवम फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल जो होती हैं, ठीक है, महिलाओं का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। जैसे कि स्पर्म जो है नर का होता है, मेल का होता है, वैसे ही फीमेल का ओवम। तो ओवम जो है ये क्या है, ये एक तरीके से हैप्लॉइड संरचना है, ये भी हैप्लॉइड है। देखिए इसमें भी क्या है, आधे ही गुणसूत्र होंगे। जैसे किसमें थे, जैसे स्पर्म में आधे गुणसूत्र थे, 23 थे, तो इसमें भी 23 गुणसूत्र हैं। तो इसमें 23 जो गुणसूत्र हैं, 23 इसके और 23 इसके मिलेंगे अगर स्पर्म के, तो कितने हो गए, 46 हो जाएंगे। कंप्लीट समझ में आ गया। तो अब इसमें फ्यूज़न होगा वो बाद में बताएंगे। बहरहाल अभी जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो ओवम होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक साइटोप्लाज्म होता है इसका, या इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, आधे गुणसूत्र होते हैं। और ये कहाँ बनता है, ये फॉलिकल्स के अंदर, यानी कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, उसमें ओवम का निर्माण होता रहता है लगातार। सिंगुलर में इसको हम ओवा बोलेंगे और प्लूरल्स में इसको हम ओवम बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसमें लगातार बनते रहते हैं, परंतु प्रत्येक मंथ यानी एक ही ओवम जो है रिलीज़ होता है। ऐसा कभी कभी होता है कि जो है एक साथ 2 ओवम भी रिलीज़ हो जाते हैं, ये 2 ओवा रिलीज़ हो सकते हैं, लेकिन ये जनरली ऐसा नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। बाहर की तरफ क्या सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स हैं। जब इनमें फ्यूज़न होता है तब इनकी कोशिकाओं को एक्रोसोम के द्वारा भेज दिया जाता है और उनको जो है आप जो बाहर की जो ओवम की जो बाहर की जो लेयर होती है, जोना पेलोसिडा, उसको तोड़ देता है ये एक्रोसोम, और न्यूक्लियस को अंदर की तरफ एंटर करा देता है। तो जब न्यूक्लियस मिलेंगे दोनों, तो क्या होगा, तो फ्यूज़न होगा तो दोनों समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेंगे अपने अपने न्यूक्लियस के, ठीक है। और उसके बाद फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से पूरी फुल बॉडी का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को ये डायग्राम बनाने हैं, इसमें कहीं क्लियर मतलब यानी कोई समस्या ना होनी चाहिए, इसलिए सबको अलग अलग किया गया है। ऊपर जैसे लिखा हुआ है नर का शुक्राणु यानी गैमेट है, मेल गैमेट है, और मादा का अंडाणु ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। नीचे की तरफ एक मानव शुक्राणु की पूरी स्ट्रक्चर दे रखी है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, सबका सब दे रखा है। फ्यूज़न के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए फ्यूज़न कैसे होता है कि स्पर्म मोटाइल है और अंडाणु जो है यानी कि जो हमारा ओवम है यानी ओवा है, ये नॉन मोटाइल होता है। तो नॉन मोटाइल मीन्स है कि ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये सीलिया के द्वारा, ये जो ओविडक्ट होती है उसके अंदर सीलियरी मसल्स पाई जाती हैं, उनके द्वारा ये आगे की तरफ मूव करता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। परंतु फैलोपियन ट्यूब से ये कहीं नहीं जाता है, ये फ्यूज़न करता है स्पर्म के साथ। तो स्पर्म इसके पास आता है और आके फ्यूज़न करेगा, ठीक है। दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे, मिलने के बाद जाइगोट बनेगा। स्पर्म की जो जब फ्यूज़न करने के बाद जो जितनी भी बाहर की लेयर्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जो टेल होती है वो ओवा को पूरा कवर कर लेती है, जिससे कि दूसरा कोई स्पर्म इस पर अटैक ना कर सके, ठीक है। इस प्रकार से जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर उनके तैयार हो जाता है। और डिफरेंशिएट होता है, बहुत सारे विदलन क्रिया होती है, विदलन होता है उसमें, यानी कि उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। उसमें 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिका। फिर माउला अवस्था आती है, माउला के बाद ब्लास्टुला अवस्था आती है, ब्लास्टुला के बाद एक कैविटी बनती है, और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और इनका निर्माण होता है, पूरी बॉडी बन जाती है। बहरहाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम कई बार पूछा जाता है कि एक मानव शुक्राणु की संरचना का चित्र बनाइए, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप लोग भाग लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर का हेड है, बीच का मिडिल पार्ट है और पीछे का भाग पूंछ कहलाता है। तो
इसको आप लोग चित्र को बनाइएगा, सुंदर 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 चित्र बनाइएगा, साफ साफ चित्र बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।